डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो प्रारंभिक कथन करता है क्या, कब और कहाँ और कैसे का जो चैप्टर है, इसका हम एटेटिक्स जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो तैयार किए हैं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको नोट्स एक बार देखने के बाद आपको कंफर्म चैप्टर रिवाइज हो जाएगी और जहाँ तक मेरा सवाल है आपको याद भी हो जाएगी। तो ये आपके लिए काफ़ी कमाल की बातें हैं जिसे आप अच्छे से देखकर और समझकर और उसे याद कर कर आप कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं या वीडियो को सेव कर कर एक दो बार देखने के बाद आपको खुद ये याद हो जाएगी। तो चलिए नोट्स की तरफ ले चलते हैं, आपको बताते हैं नोट्स और उसको आप अच्छे से पढ़िए और याद करते चलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर आप किसी भी जॉब की तैयारी करते हो तो आपके लिए एनसीईआरटी एनफ है पढ़ना, और 6 से लेके 12 तक एनसीईआरटी के सारे नोट्स आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही अगर आप बीपीएससी या यूपीएससी पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहिए, ताकि इससे रिलेटेड जितने सारे हेल्पफुल हो सकते हैं वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कहता है कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक है ना। तो नर्मदा मध्य प्रदेश में जो कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ रहते थे, वहाँ साक्ष्य मिले हैं। यह कुशल संग्राहक थे। वो भोजन जड़, फलों, जंगलों व उत्पादन पर निर्भर जानवरों का शिकार करते थे। यानी लोग पहले नर्मदा नदी के किनारे रखते थे कई लाख वर्ष पहले। यहाँ लोग फल, भोजन, जंगल में जो फल उल से प्राप्त होती है, जो पेड़ों से मिठाइयाँ जो बोलते हैं फल प्राप्त होते हैं, उसको खाकर जानवरों को शिकार कर कर यहाँ लोग रहते थे। नर्मदा नदी के तट पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले साक्ष्य मिले हैं कि इंसान पहले यहाँ पर कई लाख वर्ष पहले यहाँ रहते थे। तो आपको इसको नोट डाउन करते चलिए और दिमाग में याद रखते चलिए, आपको एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा आता है कि पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये आपका उत्तर पश्चिम हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका साउथ हो गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये वाला का बात हो रहा है। यहाँ पर बोलता है उत्तर पश्चिम सुलेमान व कीथर पहाड़ियाँ, पाक अफगानिस्तान सीमा जो है, यहाँ पर अफगानिस्तान है और ये आपका पाकिस्तान है, यही आपका जो पड़ता है यही है उत्तर पश्चिम, ठीक है ना। मैप आप क्लास किए होंगे एनसीईआरटी 6 का, तो आपको मैप दिखाया गया होगा, उस मैप को दिमाग में रख के आप समझ सकते हैं। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट करिएगा, आपको उसका लिंक दिया जाएगा, आप उस चैप्टर को जाकर अच्छे तरीके से पढ़ के आइएगा, या आप कमेंट करिएगा, उसका वीडियो फिर से हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस स्थान पर 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों से सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को अपनाया आरंभ किया था। भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाना वह गांव में रहते थे। यहाँ पर ये साक्ष्य मिला है कि पहले लोग कृषि जो किया करते थे, गेहूं जौ का जो उत्पादन होता था, वो सबसे पहले जो स्त्री पुरुष थे वो यहीं करते थे, सुलेमान की पहाड़ियों में, किरथर पहाड़ियों में। यहाँ आपको गेहूं जौ फसलों का आरंभ किया गया था, और साथ ही यहाँ भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाया गया था। आप सब जानते हो कि अगर कोई भी किसान खेती करता है उसके लिए ये सब होना जरूरी है, ताकि वो अब अकेले थोड़े इतना शुभ काम हो पाएगा अपने से, उसके लिए वो पालना भी स्टार्ट कर चुका था। ये उत्तर पश्चिम सुल्तान व किरथर पहाड़ियों के पास, जो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान सीमा पर पड़ता है। भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाना स्टार्ट किए थे। सबसे पहला इनका पालतू जो जानवर बना था उसका नाम था कुत्ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि उत्तर पूर्व, ये आपका हुआ उत्तर पूर्व, ये आपका हुआ, ये आपका ईस्ट हुआ, ये आपका उत्तर, ईस्ट नॉर्थ, ठीक है ना। चलिए, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, गारो असम, विंध्य पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, यहाँ कृषि का विकास हुआ। सर्वप्रथम चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था। यहाँ पर जो विंध्य पहाड़ियाँ थी, यहाँ सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिला गया है। आपके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है कि चावल का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला, तो उत्तर पूर्वी में गारो तथा मध्य पहाड़ियाँ में विंध्य जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर चावल का साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। वहाँ कृषि होता था और वहाँ पर से साक्ष्य मिला है। उसके बाद हमारा आता है सिंधु व सहायक नदियाँ। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फल फूले, गंगा व तटीय इलाके में 2500 वर्ष पूर्व नगरियों का विकास हुआ, ठीक है ना। 4700 वर्ष पूर्व पहले क्या बोलते हैं, सिंधु नदी का विकास हुआ 4700 वर्ष, ठीक है ना। और उसके बाद जो गंगा तटीय इलाका है जहाँ पूर्व नगरियों का विकास हुआ है वो 2500 वर्ष है, ठीक है ना। इसका आपको एमसीक्यू हम कराएंगे, तो आपको दिमाग में ये रखिएगा कि 4700 पहले आपका सिंधु घाटी सभ्यता है या था, इंडस सिविलाइजेशन। उसके बाद आपका गंगा नदी का तटीय इलाका जहाँ से पूर्व नगरों का साक्ष्य मिला है, ये 2500 वर्ष का पुराना है और ये 4700 वर्ष पुराना है। तो सबसे पुराना
ये आपका सिंधु नदी हुआ, आरंभिक यहाँ से स्टार्ट हुआ था नगरों का। गंगा व सोन नदी, गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना हुई थी। आप सब जानते हैं कि बिहार का जो ये जो बिहार का मैप है बिहार का, इसमें से बीचों बीच जो गंगा है, इसकी जो नीचे वाली जो हिस्सा है, यहाँ पर मगध थी, ठीक है ना, मगध थी। और इसी को प्राचीन काल में काफ़ी जो 16 महाजनपद थे, उसमें से ये प्रमुख था, जो मगध साम्राज्य था, जो काफ़ी शासन किया था। और उसका हम आगे पढ़ेंगे, पोर्शन काफ़ी लंबा चौड़ा है। फिलहाल आप इतना समझिए कि गंगा को जो दक्षिणी क्षेत्र में, जो प्राचीन काल में जो जो इलाका था, जो क्षेत्र था, उसको मगध मगध नाम दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जानते हैं कि आखिर देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंडोस अथवा इंडोस कहा, और इस नदी के पूर्व में भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। सबसे पहले क्या था, जो जो हमारा सिंधु नदी सभ्यता था, उसको संस्कृत में सिंधु बोलते हैं, और उसको जो यूनानी आए थे, उसको हिंडोस या अथवा इंडोस कहते थे। तो इन हिंडोस हिंदोस कहते कहते हिंदू रखा गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका हिंदुस्तान रखा गया, ठीक है ना, ये हिंदुस्तान हो गया। उसके बाद आपका जो इंडिया है, जो यूनानी थे, वो इंडस कहते थे, इंडस इंडस से आपका इंडिया हो गया, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना चाहिए आपको। भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। जो उत्तर पश्चिमी इलाका है, जो ये वाला इलाका है, जो को बताया था, जो सिंधु सादी सभ्यता वाला जो इलाका है, यहाँ पर आपको ऋग्वेद का वर्णन मिलता है, जहाँ भारत नाम का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। ये काफ़ी पुराना है, और ये राजा के नाम पर पड़ा था, भरत के नाम पर। और एक राजा और थे जो मध्यकाल में थे, उनका भी नाम पर पड़ा हुआ है, जो आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि इसका वर्णन ऋग्वेद में भी भारत नाम का प्रयोग हुआ है, जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए बोला जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है कि अतीत के बारे में कैसे जानें। आप अतीत के बारे में, जो पुराना इतिहास है, उसके बारे में कैसे जान सकते हो। आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो इस वीडियो को आप एकदम ध्यान से देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बोलता है पांडुलिपि। यह पुस्तक या हाथ से लिखी हुई होती थी, ताड़ के पत्रों व भूज पेड़ के छाल से निर्मित यह भोजन पत्र पर लिखी जाती थी। सबसे पहले साक्ष्य हम लोग को मिला है पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होता है, जैसे यहाँ पर केरा का पत्ता हो गया, इस पर कुछ लिखा है, ठीक है, और इसको लोग पढ़ के, इसको हाथ से लिखा गया था, इसको लोग पढ़ के हम लोग जानते हैं कि हाँ ये हुआ था। जो रिसर्चर्स है वो सब पढ़ के बताए हुए हैं क्या क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद हमारा मिलता है, इसको नाम दिया गया था ताड़ के पत्तों व भोज पेड़ के छाल से निर्मित था। जो केले का पत्ता, अभी भी गांव में बहुत सारे ऐसे पर्व तीज होते हैं जिसमें केले का पत्ता का प्रयोग किया जाता है, उसी में लिखा जाता था, ठीक है। चलिए, इसमें इसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द में मेनू, जिसका अर्थ हाथ है। इस पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा वैज्ञानिक आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। अब इस जो ये पत्रिका है, जो ताड़ पत्रिका है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिली है। जो आपके पहले बात व्यवहार भी मिला है, व्यवहार पहले पहले कैसे लोग रहते थे, राजाओं का जीवन कैसा रहता था, औषधि बारे, जैसे कोई बीमारी का उसका इलाज क्या होगा, उसका दवा कैसे हो जाता है, जो जड़ी बूटियाँ थी जो जंगलों में पाई जाती थी, उसका भी वर्णन किया गया है। साथ ही विज्ञान के भी जो बताएँ अभी, जो काफ़ी हद तक उसमें कुछ बताया गया है। जैसे पहले लोग कैसे, मतलब कोई बीमारी हो जाता था उसके लिए क्या करते थे, क्या उपाय था, उसका भी साक्ष्य मिला हुआ है। उसके बाद आपका धार्मिक मान्यता भी था, जैसे कोई यज्ञ कराना है या कोई के पास कोई संदेश भिजवाना है तो इसका भी प्रयोग किया जाता था। आप अक्सर महाभारत या रामायण में देख सकते हैं, इसका काफ़ी उल्लेख दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यह संस्कृत प्राकृत में तमिल भाषा में लिखे गए प्राकृत आम लोगों की भाषा थी, ठीक है ना। ये जो आपको ये जो पांडुलिपि है, पांडुलिपि है, ये तमिल भाषा में लिखे गए थे। प्राकृत आम लोगों की भाषा थी। वहाँ पर जो लोग रहते थे, वो लोग यही इसी भाषा का उपयोग करते थे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अभिलेख। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और खासकर लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम के लिए, जितना सारे पीसीएस के एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अतीत के बारे में जानने के लिए एक और महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। ये कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। जैसे मान लो कोई भी पत्थर हो गया, ये होगा पत्थर, इस पर आपको कुछ 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 लिख दिया गया। जैसे पहले लोग एक राजा है, मान चला जैसे आपका अशोक हो गया, अशोक, ठीक है ना। अब अशोक कोई खबर भेजा कि हमारे राज्य में सब कोई ऐसे ऐसे नियम रहेगा,
कोई उल्टा सीधा नहीं करेगा, नहीं तो उसको दंड दिया जाएगा, है कि नहीं। तो उसके लिए एक पत्थर पर संदेश लिखवा के और उसको मंत्री या सैनिक ले जाके गाँव में पढ़ते थे और सब कोई उस आदेश का पालन करता था। तो वैसे वैसे भी साक्ष्य मिले हैं। पत्थर भी है जो काफ़ी देर तक टिका रहता है, या काफ़ी गलने-वलने वाला तो है नहीं, तो इसका साक्ष्य भी मिला हुआ है। ठीक है। उसके बाद आता है पुरातात्विक स्रोत। एक होता है अभिलेख से और एक होता है पुरातात्विक। वे व्यक्ति जो अतीत से बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पत्थर व ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तिकला आदि। पुरातात्विक जो व्यक्ति होते हैं, जैसे जैकपॉट फ़िल्म है एक, जैकपॉट जो साउथ का मूवी है, ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि उसके दादाजी थे, तो वो भी फ़िल्म है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिसर्चर जो होते हैं, जो अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जो खोज की गई, खुदाई-वुदाई जो कहते हैं, जो मिलता है उसका जो रिसर्च करते हैं, कितना पुराना है, किसने बनवाया था, इस पर क्या-क्या, इस पे कुछ क्या-क्या अवशेष मिले हैं, क्या लिखा हुआ है, उसको पुरातात्विक भी स्रोत बोला जाता है। इसमें आपको पत्थर से बनी ईंटें, इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तिकला आदि मिले हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में आपको देख सकते हैं, मोहनजोदाड़ो में है जो काफ़ी साक्ष्य मिले हुए हैं, उस सब को पुरातात्विक स्रोत बोला जाता है। ठीक है? चलिए आगे। इतिहासकार जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, तिथियों का अर्थ बीसी बिफोर क्रिस्टस, ईसा पूर्व से पहले, एडी यानी एडो डोमनी, ईसा पूर्व मसीह के जन्म के बाद। देखिए, एक होता है बीसी, ठीक है ना, ईसवी पूर्व, और एक होता है एडी। दो बात आपको याद रखना चाहिए, एक होता है बीसी और एक होता है एडी। बीसी मतलब बिफोर क्रिस्टस, जो ईसा मसीह का जन्म मान चलिए आप 0 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, 0 ईस्वी। अब यहाँ आपका ईसा पूर्व हो जाएगा और ये हो जाए ईसा पूर्व और ये हो गया ईस्वी, ठीक है ना। अभी हम लोग का ईस्वी चल रहा है, ठीक है ना, इससे आप समझ सकते हैं। और बीसी का मतलब हुआ 0 से पहले और उधर तक, अगर मान लीजिए जैसे बोला से 100 ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व। अब यानी अभी का टाइम निकाले कि ये कितना साल अभी तक हुआ, जैसे अभी चल रहा है कितना 2000, अभी चल रहा है 2023। 2023 से बैक जाएगा तो यहाँ 0 पर आएगा और 0 से आपको फिर यहाँ 100 जोड़ा जाएगा। अब ये मिला के आपको 2123 साल हो जाता है, ठीक है ना। समझ गए आप? चलिए, अच्छे तरीके से, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसका पीछे जो किताब है उसमें काफ़ी चर्चा किया गया है। आपको समझ में कोई प्रकार का नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, आपको फिर से उसके लिए कुछ बेसिक जो डिटेल होती है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है, इसको दिमाग में रखने वाला है। कृषि का आरंभ 8,000 वर्ष पूर्व हुआ था। जो कृषि आप सब जानते हैं कि एक पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में कृषि का जो आरंभ हुआ था 8,000 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, लगभग 8,000 वर्ष पूर्व। एग्जैक्ट टाइम किसी को नहीं पता है, पर 8,000 वर्ष पूर्व एक अनुमानित समय है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 47 वर्ष पूर्व, जो सिंधु घाटी सभ्यता जो आपको बताए थे, जो उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र था उसमें सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर को साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद आता है हमारा गंगा घाटी के नगर मगध, जो आपको बताए थे 2500 वर्ष पूर्व। इसके बाद ये आया है, ठीक है ना। फर्स्ट में ये सिंधु घाटी, सेकेंड में ये आया है गंगा घाटी, ठीक है ना। पहले यहाँ लोग रहते थे, उसके बाद लोग यहाँ रहते थे। ये आज का हमारा नोट्स कंप्लीट हुआ और ये चैप्टर में बस इतना ही। और अगले चैप्टर का आपको नोट्स अगले वीडियो में देंगे, उसके लिए आप चैनल पर बने रहें। और साथ ही इसका एमसीक्यू भी हम लाए हुए हैं, जो आपको शॉर्ट वीडियो में या आपको चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में आपको मिलेगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।